हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियन जब स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज लेने बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर काउंसिल में जाता है तो वहां पर बर्निंग फ्लेम वैली के सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर जियन को स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज देने से मना कर देते हैं। और सेकंड एल्डर तो यहाँ तक कह देते हैं कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक जियन नाम के लड़के के बारे में सुना था, तो वो जियन तुम ही हो ना यानचाओ। उनकी इस बात पर सभी लोग चौंक गए थे। अब आगे सभी लोग अपनी शौक की नज़रें जियन पर डालते हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था वो लड़का जो पिल रिफाइन करने में एक ग्रैंड मास्टर को टक्कर दे सकता है, उसके पास ऐसी भी एबिलिटी है कि वो वाइन लाइटनिंग पेविलियन जैसे पेविलियन को हिलाकर रख दे। हाँ, वाइन लाइटनिंग पेविलियन बर्निंग फ्लेम वैली जितना पावरफुल नहीं था, पर उसकी पावर सेंट्रल प्लान के टॉप फैक्शन जितनी थी। ऐसे में जियन का वाइन लाइटनिंग पेविलियन में घुसकर वहां पर प्रॉब्लम खड़ा करना और फिर भी वहां से सही सलामत निकल आना, ये बहुत ही बड़ी बात थी। मिस हाओ अभी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। आज तक उसने अपने लेवल का कोई एक्सपर्ट नहीं देखा था जो उसे टक्कर दे सके। कुछ टाइम पहले जब जियन बर्निंग फ्लेम वैली में आया था तब उसे लगा था कि ये यानचाओ बस पिल रिफाइनमेंट में अच्छा होगा, बाकी भले ही डाउजोंग लेवल का वॉरियर हो पर फिर भी यानचाओ उसे नहीं हरा पाएगा। पर आज ये जानकर कि यानचाओ और जियन दोनों एक ही हैं, उसे 440 वोल्ट का झटका लगा था। सभी की शौक से भरी नज़रों को इग्नोर करते हुए जियन कहता है, हाँ मैं ही जियन हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है और मैंने कुछ गलत किया है। मैंने तो बस बर्निंग फ्लेम वैली में आते वक्त अपना नाम बदला था और ज़्यादातर एक्सपर्ट किसी दूसरी फैक्शन में जाते वक्त सेफ्टी के लिए अपना नाम बदलते ही हैं, इसलिए मैंने भी ऐसा किया। मुझे नहीं लगता ऐसा कर मैंने कुछ गलत किया है। जियन की बात सुनकर सेकेंड एल्डर के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो कहते हैं, मैंने सुना था वाइन लाइटनिंग पेविलियन के साथ तुम्हारी जो दुश्मनी है वो 3000 लाइटनिंग मूवमेंट डाउ टेक्निक की वजह से है, जो वाइन लाइटनिंग पेविलियन की एक बहुत ही स्पेशल डाउ टेक्निक है। तुम ना ही वाइन लाइटनिंग पेविलियन के कोई मेंबर हो और ना ही वाइन लाइटनिंग पेविलियन के कोई डिसाइपल। तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तुम्हें 3000 लाइटनिंग मूवमेंट डाउ टेक्निक आखिर कहाँ से मिली? और हाँ, अब तुम अपनी नज़रें हमारे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज पर डाल रहे हो, कहीं तुम्हारी दूसरों की डाउ टेक्निक्स पर हाथ मारने की आदत तो नहीं है? ये सुनकर जियन को अभी थोड़ा गुस्सा आ गया था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और कहता है, 3000 लाइटनिंग मूवमेंट डाउ टेक्निक मुझे लकीली मिल गई थी। वो मुझे कैसे मिली और मैंने वो कैसे सीखी ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। और रही बात स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की, तो मेरे पास हेवनली फ्लेम है और हेवनली फ्लेम होने के कारण मैं स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को उसकी पीक लेवल तक सीख सकता हूँ। इसलिए मुझे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज चाहिए, वरना मेरी दूसरों की चीज़ों पर हाथ डालने की आदत नहीं है। मेरे मास्टर के पास पहले ही बहुत सारी डाउ टेक्निक्स हैं जो वक्त आने पर वो मुझे सिखाते भी हैं। जियन के इस एटीट्यूड ने एक पल के लिए वहाँ मौजूद सभी लोगों को शॉक कर दिया था। थर्ड एल्डर वुचेन गुस्से में चिल्लाते हैं, जियन ये कोई वाइन लाइटनिंग पेविलियन नहीं है, ये बर्निंग फ्लेम वैली है और यहाँ पर तुम वाइन लाइटनिंग पेविलियन जैसा बिहेव नहीं कर सकते हो। लेकिन जियन थर्ड एल्डर को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। उसे अब इन दोनों बुड्ढों पर गुस्सा आने लगा था। वो वैली चीफ टैंग जेन की तरफ मुड़ता है और कहता है, वैली चीफ टैंग, हमारी डील हुई थी कि मैं आपको पिल रिफाइन करने में मदद करूंगा और आप मुझे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज देंगे। मैंने पिल रिफाइन करने में आपकी मदद की और वो पिल रिफाइनमेंट सक्सेसफुल भी रहा। तो अब आपकी बारी है अपना वादा पूरा करने की, अपनी डील पूरे करने की। पर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप मुझे एक बार कह दीजिए, मैं आपसे एक भी शिकायत करे बिना यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। पर हाँ, मैं रिवॉर्ड के तौर पर स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के अलावा कोई और चीज़ नहीं लूँगा। जियन की इस बात ने वैली चीफ टैंग को भी परेशान कर दिया था। वो जानते थे भले ही आज जियन एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर हो, पर आगे चलकर डोईकुई कॉन्टिनेंट के
टॉप प्रैक्टिशनर्स में से एक बनने वाला था। ऐसे में उस जैसे इंसान को नाराज़ करना उनकी बर्निंग फ्लेम वैली के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। पर ये सेकेंड एल्डर और थर्ड एल्डर जिएन को स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज देने के लिए भी नहीं मान रहे थे। अब जो भी करना था उनके ऊपर ही था। इसलिए वो कहते हैं, मैंने भाई जिएन को पहले ही प्रॉमिस कर दिया था कि अगर वो पिल को सक्सेसफुली रिफाइन करने में मेरी मदद करेंगे तो मैं उन्हें स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज दे दूंगा। इसलिए मैं उन्हें स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज देने वाला हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वैली के रूल्स को तोड़ूंगा। बर्निंग फ्लेम वैली के रूल के हिसाब से हमारी बर्निंग फ्लेम वैली के कोर डिसाइपल एक टेस्ट को पार करने के बाद स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैं भाई जिएन को भी टेस्ट देने के लिए ही कहूँगा। अगर टेस्ट में वो पास हो गए तो मैं एक वैली चीफ के ओहदे से उन्हें स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज दे सकता हूँ। टैंग ज़ेन की इस बात ने दोनों एल्डर्स का मुंह बंद कर दिया था, पर वो दोनों भी कहाँ अपना घमंड छोड़ने वाले थे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जिसके बाद सेकेंड एल्डर कहना शुरू करते हैं, वैली चीफ टैंग, स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज हासिल करने के लिए कोर डिसाइपल को कौन सा टेस्ट देना होगा, वो टेस्ट हमारा एल्डर काउंसिल ही डिसाइड करता है। तो क्या आज हम जिएन स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के लिए कौन सा टेस्ट देगा ये डिसाइड कर सकते हैं। टैंग ज़ेन को एक पल के लिए झटका तो लगता है, लेकिन फिर वो उन दोनों एल्डर्स को टेस्ट डिसाइड करने की परमिशन दे देते हैं, क्योंकि हमेशा से ही बर्निंग फ्लेम वैली के कोर डिसाइपल्स का टेस्ट एल्डर काउंसिल ही तय करते आया था। मौका मिलती ही सेकेंड एल्डर कहता है, बर्निंग फ्लेम वैली का स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज हमारे एक अमूल्य अमानत है और हम इसे किसी बाहर वाले को नहीं दे सकते हैं। पर जिएन ये जानते हुए भी इसे हासिल करना चाहता है तो उसका टेस्ट नॉर्मल कोर डिसाइपल से मुश्किल होना चाहिए। काफ़ी सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि मैं जिएन का टेस्ट खुद लूँगा। अब कुछ देर में मेरे और जिएन के बीच फाइट होगी। अगर उस फाइट में जिएन ने मेरे 10 हमलों का सामना कर लिया तो मैं उसे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज देने के लिए हामी भर दूंगा। ये बात सुनकर सभी लोग थोड़ी नाराज़गी से सेकेंड एल्डर को देखने लगे थे। जिएन अभी बच्चा था, वहीं सेकेंड एल्डर डाउजोंग लेवल की पीक पर थे और बहुत जल्द डाउजुन लेवल में पहुंचने वाले थे। ऐसे में जिएन का उनसे फाइट करना किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं था। इधर मिस हाओ गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है। वो भी पहले जिएन को स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज नहीं देना चाहती थी, पर जब उसने देखा कि जिएन ने किस तरह सिर्फ स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के लिए पिल रिफाइनिंग में अपनी जान खतरे में डाली, तब उसका मन बदल चुका था और उसने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज जिएन को देने पर हामी भर दी थी। अभी के लिए सेकेंड एल्डर जिएन को रोकने के लिए जो कर रहे थे उसकी नज़रों में ये बिल्कुल गलत था, पर वो कुछ नहीं कह सकती थी। इधर टैंग ज़ेन कहते हैं, तो क्या आप दोनों सच में उसे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज नहीं देना चाहते हैं? ये बात सुनकर सेकेंड एल्डर कहते हैं, हमारे पास ये राइट्स हैं कि हम किसी भी तरह का टेस्ट स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज हासिल करने वाले डिसाइपल को दे सकते हैं और मैं अपने उन्हीं राइट्स का इस्तेमाल कर जिएन को ये चैलेंज दे रहा हूँ। तभी थर्ड एल्डर कहते हैं, अगर आप सभी को सेकेंड एल्डर के जिएन से फाइट करने पर कोई प्रॉब्लम है तो उनकी जगह पर मैं जाकर जिएन से फाइट करूँगा। ये बात सुनकर सभी लोग थर्ड एल्डर को देखने लगते हैं। थर्ड एल्डर वुचेन भले ही सेकेंड एल्डर से थोड़े कमज़ोर थे, पर उनकी पावर नॉर्थन रीजन वाले वाइंड लाइटनिंग पेविलियन के हेड पेटियान जितनी थी। जिएन कुछ कह पाता उससे पहले ही टैंग ज़ेन कहते हैं, थर्ड एल्डर आप खुद देख सकते हैं कि आपके और जिएन की पावर में इतना फ़र्क है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जिएन और मेरी बेटी टैंग हावर के बीच एक फ़ाइट रखें। उस फाइट में अगर जिएन ने टैंग हावर को हरा दिया तो हम उसे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज दे देंगे, और अगर वो हार गया तो उसे खाली हाथ बर्निंग फ्लेम वैली से जाना होगा। बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में? तो सेकेंड एल्डर जल्दी से कहते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपकी बेटी मिस हाओ काफ़ी पावरफुल है, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही जिएन ने उसकी हेल्प की है।
आपकी बेटी मिस हाओ बहुत दयालु है, तो ऐसे में जियन ने जो उसकी हेल्प की है, उस हेल्प के बारे में सोचकर वो जानबूझकर जियन से हार सकती है। इसलिए वो जियन के अपोनेंट के तौर पर सही नहीं रहेगी। मेरे हिसाब से एल्डर वू चैन ही अगर जियन से फाइट करें तो सबसे अच्छा होगा। सेकेंड एल्डर की बात सुनकर मिस हाओ अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेती है। उसे जियन से एक बार फाइट करनी थी, पर उसे बहुत टाइम से मौका नहीं मिल रहा था। अब जो उसे मौका मिलने वाला था वो भी सेकेंड एल्डर ने छीन लिया था। टैंग जेन कुछ कहने वाले थे, इससे पहले ही जियन कहता है, पहली चीफ टैंग, अगर सेकेंड एल्डर चाहते हैं कि मैं स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के लिए थर्ड एल्डर वू चैन से फाइट करूं, तो हम ऐसा करेंगे। जियन की बात पर टैंग जेन जल्दी से कहते हैं, जियन तुम थर्ड एल्डर को हल्के में मत लो। थर्ड एल्डर 8 स्टार डाउजोंग की पीक पर हैं, वो फेटियान से भी ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर तुमने उनके साथ फाइट की तो तुम्हारे जीतने के चांस बहुत कम हैं। तो जियन कहता है, इस दुनिया में हर चीज़ आसानी से नहीं मिलती है और आपके दोनों एल्डर्स आपके किसी प्रस्ताव को नहीं मान रहे हैं। ऐसे में इनके सामने और प्रस्ताव रखने से आपका टाइम और मेरा टाइम वेस्ट ही होगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं सेकेंड एल्डर की बात मान लूँ। जब जियन ने मन बना ही लिया था तो टैंग जेन भी आगे कुछ नहीं कह सकते थे। वो बस इतना कहते हैं, जियन अगर तुमने अपना मन बना ही लिया है तो ठीक है, पर याद रखो अब स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज तुम्हारे हाथ में आएगा या तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, ये पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आज तुम हार गए तो मैं चाहकर भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा और तुम्हें खाली हाथ यहाँ से जाना होगा। पहली चीफ टैंग, आप चिंता मत कीजिए, मुझे याद है जियन ने अभी कुछ ही टाइम पहले हम पर एक एहसान किया है। उस एहसान के दम पर मैं जियन को कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा, बस उसे हराऊंगा। ये कहकर थर्ड एल्डर वू चैन खड़ा हो जाता है। ये जगह बहुत छोटी है, इसलिए हम यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते हैं। क्यों ना हम बाहर जाकर फाइट करें। और हाँ, हम बर्निंग फ्लेम वैली के डिसाइपल्स को भी ये फाइट देखने के लिए कहेंगे, ताकि वो हमारी फाइट देखकर कुछ सीख सकें। जियन तुम चिंता मत करो, तुमने हमारी बर्निंग फ्लेम वैली पर एक एहसान किया है, इसलिए अगर तुम इस फाइट में हार भी गए तो तुम बर्निंग फ्लेम वैली की सभी टॉप लेवल की डाउ टेक्निक्स और क्वी मेथड को छोड़कर बाकी कौन सी भी डाउ टेक्निक और क्वी मेथड अपने लिए चुन सकते हो। ये सुनकर जियन की आंखों में गुस्सा भर आता है। मास्टर याओ लाओ के पास कई सारे डाउ टेक्निक और क्वी मेथड थे, वो भी हाई लेवल के। ऐसे में वो बर्निंग फ्लेम वैली के लो लेवल की डाउ टेक्निक्स और क्वी मेथड भला क्यों लेना चाहेगा। उसके पास क्या पहले से इनकी कमी थी? नहीं, उल्टा इन्हें लेकर वो अपने पास कचरा ही जमा करेगा। वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, थर्ड एल्डर इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर हाँ शायद आपको कोई ऐसा मेथड सीख लेना चाहिए जिससे हारने के बाद आप अपना मुंह छिपा पाएँ। ये कहकर जियन उन्हें इग्नोर करता है और हॉल से बाहर जाने लगता है। इधर एक पल के लिए जियन ने उन्हें झटका दे दिया था, लेकिन थर्ड एल्डर ने भी अब ठान लिया था वो जियन का मुंह फाइट से बंद करेंगे, ना कि अपनी बातों से। एल्डर काउंसिल के बाहर एक बहुत बड़ा ग्राउंड था। उस ग्राउंड पे एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था जो बहुत मजबूत था। प्लेटफॉर्म का साइज़ भी काफ़ी बड़ा था और प्लेटफॉर्म के साइड में लोगों के बैठने के लिए जगह भी थी। जियन पहले ही उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका था। अब एक एक कर टैंग जेन, मिस हाओ और बर्निंग फ्लेम वैली के बाकी सभी एल्डर्स वहां पर आ जाते हैं। धीरे धीरे वहां पर बर्निंग फ्लेम वैली के डिसाइपल्स भी आने लगे थे। वो सभी वहां पर इस फाइट को देखने आए थे। कुछ ही टाइम में पूरा का पूरा ऑडियंस स्टैंड भर चुका था। वू चैन जल्दी से जंप करते हैं और प्लेटफॉर्म पर जियन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वू चैन कहता है, जियन बिल्कुल भी वक्त बर्बाद ना करते हुए चलो फाइट शुरू करते हैं। याद रखो, अगर तुमने मेरे 10 हमलों का सामना कर लिया तो तुम्हें स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज मिल जाएगा, पर अगर तुम ऐसा करने में नाकाम रहे तो तुम चुपचाप बर्निंग फ्लेम वैली से चले जाओगे। जियन कहता है, मैं अपने वादे से नहीं मुकरूंगा, चलो जल्दी से फाइट शुरू करते हैं। वहीं एल्डर वू चैन की बात सुनकर ऑडियंस स्टैंड में बैठे ऑडियंस जो बर्निंग फ्लेम वैली के डिसाइपल थे वो पूरी तरह से शॉक हो गए थे, क्योंकि सभी जानते थे
एल्डर वूचेन कितने पावरफुल हैं। ऐसे में जिएन का उनसे फाइट करना किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं था। इधर प्लेटफॉर्म पर एल्डर वूचेन अपना एक कदम आगे बढ़ाते हैं। अचानक से उनकी बॉडी से उनकी पावरफुल डोईक्वी निकलने लगती है, जो देखने में लाल रंग की थी। अचानक से उनका पूरा एटीट्यूड बदल गया था। वो कहते हैं, तो क्या हम शुरू करें? इधर जिएन भी अपनी डोईक्वी एक्टिवेट कर लेता है। उसकी डोईक्वी उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है और वो कहता है, हाँ चलो शुरू करते हैं। दोनों के ऐसा कहते ही फाइट शुरू हो जाती है। एल्डर वूचेन अपना पैर आगे रखते हैं और अचानक से ही सबकी नज़रों से गायब हो जाते हैं। किसी को वो दिखाई नहीं दे रहे थे, पर जिएन अपनी कमाल की पावर और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से देख सकता था कि वो बहुत तेज़ी से उसकी तरफ पंच मारने के लिए बढ़ रहे हैं। उनकी पंच में बहुत ही खतरनाक पावर थी। ये देखते ही जिएन तुरंत 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज़ करता है। अचानक से ही सबकी नज़रों के सामने वूचेन का खतरनाक पंच सीधा जाकर जिएन की चेस्ट से टकराता है, पर तभी अचानक से जिएन की पूरी बॉडी गायब हो जाती है। ये क्या हुआ किसी को नहीं समझ आता है, पर वूचेन समझ गया था। वो कहते हैं, आफ्टर इमेज, सच में तुमने तो 3000 लाइटनिंग मूवमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है, पर इतना काफ़ी नहीं होगा मुझे हराने के लिए। ये कहकर वो जिएन पर एक और अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।